बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, ऐसा लगता है कि पता नहीं फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियां निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल वाडा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगजेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल वाडा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी जबान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही है किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है। इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहां जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये तरह थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है खत्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम खत्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और DGISPR का फोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज का हो रहा है, क्या मसला क्या है कि फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाए। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और DGISPR के फोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कुछ दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी MP है, लीगी MP है। वो बैठे हुए जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाजा करें आप। और ये लोग आके फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया, वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी। लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द अमल दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली
DGISPR के ऊपर। अब DGISPR एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने, और PTI ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द अमल है ना, वो फर्दे वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं, और DGISPR ने उनके मौकिफ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज जो है ना, ज़हनी मरीज का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार, लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लकब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए, और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास, तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब है, बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का ही मुंह बना के आंख नीचे की थी, ऐसे ही DGISPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहां पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGISPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGISPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बला का ज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निजाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर है। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई मुमालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बाजी में कर चुके हैं। नाजरीन,
DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था, हालांकि गद्दार तो याया खान था। ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर टीवी के ऊपर, वो सुन लें आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा लिए। बड़े लंबे अरसे के बाद जमान पार्क में रौनक वापस आई। जमान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने, और पंजाब में खास तौर पे लाहौर में सुहेल अफरीदी जहां जहां गए वहां पे पहले से पुलिस ने रास्ते बंद किए। हिकमत अमली ये है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए, यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक वजीर आला को रोकना, एक वजीर आला को गिरफ्तार करना या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। वैसे मौजूदा हुक्मरानों का और स्टैब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज है जो काबू ही नहीं आ रहा। बहरहाल सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे और जबरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे, लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इतला मिलती है कि अब ये फलां जगह पे जाएंगे, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुंचे। लेकिन हर जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं। यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहां जाना है तो कारकुन पहुंच जाए, तो ये बड़ी बात होती है। और बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए जमीन तंग की हुई है। लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाजत नहीं है। ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। जमान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गई। जब वो पहुंचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया वहां से। ये लोग गए, इमरान खान साहब की बहनें भी आई, फैमिली के बाकी लोग भी आए, तो जमान पार्क को खोला गया। काफी अरसे के बाद वहां अंदर के मनाजिर लोगों ने देखे। अब इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक यहां पे बिल्कुल एक बंदिश है और किसी किस्म का कोई एक्टिविटी यहां पे नहीं देखी गई। लेकिन अब एक्टिविटीज हो रही हैं। लाहौर में वुकला से बातचीत की सुहेल अफरीदी ने, एक अच्छा तगड़ा खिताब किया। वहां पे वुकला ने बड़ी दिलचस्पी शो की, बड़ी तादाद में वकील वहां पे मौजूद थे। वकीलों को उन्होंने ये कहा कि जी ये बदमाशी पुलिस की आपको खत्म करनी पड़ेगी, वुकला को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वुकला ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज का थाने कचहरी का काम है। आम शहरी जो है वो तभी हौसला पकड़ेगा जब वुकला और सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जब वो खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। और आम आदमी जो है वो तो इंतजार कर रहा है कि कोई भी मूव चले, कुछ भी हो, धक्का लगाने का टाइम आए तो आम आदमी निकल कर धक्का जरूर लगाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ISF का एक कन्वेंशन है, उससे भी खिताब किया। वैसे सुहेल अफरीदी ने आज बड़ा मसरूफ दिन गुजारा और बहुत तेजी से वो मूव करते रहे। कई जगह पे उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए और उनका एक चैलेंज है जो बड़ा आज मशहूर हो गया सुहेल अफरीदी का। ये चैलेंज मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं भी ये कह चुका हूं कि ये हुकूमत करके देख ले, ये हुकूमत कभी नहीं करेगी। मैंने कई दफा सर्वे करवाई इसीलिए आसिम मुनीर बमुकाबला इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ का तो अब बेचारे को तो उसकी अपनी पार्टी के लोग लीडर नहीं मानते। नवाज शरीफ के जो साबिक वुजरा हैं, जो मौजूदा वुजरा हैं, वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते। आप देखें ना, जब भी कोई बात करता है वो कहता है जी आसिम मुनीर ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल ने ये खिदमत कर दी, फील्ड मार्शल ने ये तहिया कर लिया, फील्ड मार्शल का ये अज़म है। वो सारे अब ये कहते हैं। माजी में ये नवाज शरीफ की गर्दान करते थे, अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दान करते हैं। तो मैंने कई मरतबा आसिम मुनीर को और इमरान खान का मुकाबला कराया। अभी 28,000 वोट पड़े थे, 2 वोट हमें मिले आसिम मुनीर के हक में, बाकी सारे इमरान खान के हक में वोट आए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ISF से भी उन्होंने खिताब किया। यास्मीन राशिद साहबा के घर में गए, जो सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए,
जिले शाह का सुना है कि वहां पे और दीगर जो असीरान है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की, जो लोग कैदे काट के आए उनसे भी, जो उनकी फैमिलीज है उनसे भी मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। तो सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया, ये बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। ये इन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है या लोग नहीं निकल रहे, अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा इकट्ठ हो ना पाए, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी कोई जलसा करने तो आए नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लोगों पे मुलाकातें करनी थी, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी थी, इजहारी यकजहती करना था। थोड़ा सा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दबाया गया है पंजाब में, उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था। ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया, लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। तो कोई बड़ा इकट्ठ, कोई रैली, कोई ऐसी चीज तो उन्होंने अनाउंस की नहीं थी। ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे है। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूं, शाम 6 बजे यहां पे, यानी एतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूं, और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में। आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहां हमें देंगे हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वजीर आज़म रहा है पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाजत है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा। आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहां कहां से है। ये तो फस्तायत के जरिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना, जिस दिन लोगों को पता चला कि आज लोग हैवी हो गए हैं या लोग हावी हो सकते हैं या कोई तहरीक चल पड़ी है, तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया, इस चैलेंज का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के, पंजाब असेंबली में एक गमला टूट गया था, एक, अब वो भी पता किसी पाँव किसी का लगा है, छोटा सा एक गमला था वहां पड़ा हुआ था साइड पे, उसमें एक पौधा भी था, वो एक गमला टूट गया। अब किसी का पाँव लगा है गुजरते हुए कोई रश के अंदर, या किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है। वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर PMLN का सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं जनाब देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला टूट गया।